चलिए बुआ शांति। मैथ्स इधर देखिए। हाँ कल आप लोगों का इंग्लिश का पढ़ा था ना, तो हाँ पूरा में पूरा आ गया था। हमारा पूरा नया, तोरा कैसे पूरा आ गया? अच्छा 50 में 50 आया है, 100 में 50 आया है। चलिए इधर देखिए, कल आप लोगों को सेंटअप एग्जाम पढ़ा इंग्लिश के 2025 में, विषय कोड है उसका 113। ऐसे ही वहां पे सेट लिखा हुआ है बुआ, लेकिन सबका सेट अलग अलग रहेगा। किसी का सेट ABCDF जैसे करके तुमको रहेगा। यहाँ खाली तो आपको एक दिखाने के लिए दे दिया। क्वेश्चन में ऐसे रहता है, शुरू के 10 को अगर मान लो इसका 1 से 10 तक है, तो हो सकता है थोड़े 51 से 60 होगा, 71 से 80 होगा, ऐसे होता है। यानी जहां होगा तुमको 10 वो के सेट मिलेगा। ठीक, अगर सेट का क्वेश्चन मैच करना हो तो जैसे मान लो इसका पहला नंबर पे जो क्वेश्चन है उसको ढूंढने का तरीका, अब पहला पेपर है ना, तो आप 11 को देखिए, 21 को देखिए, 31, 41, 51, 61 ऐसे करके देखते जाइए, कहीं एक जगह मिलेगा। एगो जैसे ही मिला 1 नंबर वाला, तो 10 नंबर तक तुम्हारा लाइन से वैसे ही मिलेगा। समझे? अगर कभी लगे कि ना क्वेश्चन अलग अलग है का, तो अगर मैचिंग करना हो तो ढूंढने का तरीका है। ठीक, चलिए तो हम लोग इंग्लिश के एग्जाम दिए, हम लोग नहीं आप लोग, हम तो कहिए दे के पास हो गए। अब इसमें आपका टोटल जो प्रश्न पत्र था वो तो एक ही था, लेकिन प्रश्न उसमें कितना था? 100 गो ऑब्जेक्टिव, 11 गो सब्जेक्टिव। इतना ठो आपको बनाना था। समय वही 3 घंटा 15 मिनट, जेकरा में आपको 100 नंबर के हुआ है। टोटल 24 गो पेज था, इसमें करना का था। बाकी सब वही नियम है, बस यही कि इसमें से बनाना था आपको 50 गो, बाकी वही नियम इंग्लिश में लिखा हुआ है जो कल परसों था। आपका नियम को याद रखिएगा। चलिए यहाँ दिया हुआ है कि 1 to 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और एकरा में आपको दिया हुआ है कि OMR शीट पर बनाना है, लेकिन 4 ऑप्शन बीच ओनली 1 करेक्ट, यू हैव टू मार्क योर सिलेक्टेड ऑप्शन ऑफ द OMR आंसर। की 100 क्वेश्चन है, इसमें से 4 ऑप्शन रहेगा, आपको सही वाला चुन के OMR शीट में भरना है। और यहाँ पे आपको बनाना है मात्र कितना? आपको बनाना है, सुनिए बता रहे हैं, आपको 50 ठो बनाना है। उसमें कहा गया है कि ये जो क्वेश्चन है वो 1 से 60 तक, ये आपका है बुआ टेक्स्ट बुक से, यानी जो किताब पढ़े वहां से। कहने का मतलब है, अगर आपको ग्रामर थोड़ा सा भी नहीं समझ में आता है, इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव अगर बढ़िया से कमांड है, और कुछ ऑब्जेक्टिव जो है वो अपने मन से बनाएगा नया नया, तो अगर कहानी बढ़िया से समझे हुए हैं, थोड़ा हिंदी समझ में आ रहा है, तो 60 गो है, उसमें से 50 गो बनाना है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप बुक से 50 क्वेश्चन करेक्ट बना सकते हैं। फिर भी अगर किताब में कुछ नया क्वेश्चन आया तो हल्का फुल्का ग्रामर भी अगर पकड़ है, तो ग्रामर पकड़ के आप आराम से 50 गो यहाँ से पूरा कर लीजिएगा। भले इसका नंबर नहीं जुड़ता है, लेकिन इसमें भी आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। 20 नंबर वहाँ से आ जाता है पढ़ के ढूंढ के लिखने के लिए, तो आपको 70 नंबर ऐसे, मतलब कि 60-65 तो आप आराम से लेकर के आ सकते हैं, कितनों कमजोर रहे तब, अगर थोड़ा सा ध्यान हो जाए उसके बाद। समझ गए? अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि द ऑथर टॉट गिल्लू टू सिट नियर हर। कहाँ पे बैठने के लिए लेखिका ने सिखाया था गिल्लू को? तो वो अपने प्लेट के सामने बार बार प्लेटवे में जाके बैठ जाता था, और सिर्फ यही था जो ऐसा करता था। तो उसको लेखिका सिखाई कि नहीं, तुमको प्लेट के पास बैठना है। अकॉर्डिंग टू राइटर, एयर ट्रेवल डॉट डॉट द रियल प्लेजर ऑफ ट्रेवल इज द पेस फॉर लिविंग से है, और वहां पे किताब में आपको ये मिलेगा एक्सक्लूड्स। इसमें होता है कि आप जब एयर ट्रेवल करेंगे ना, तो ट्रेवल का जो एक प्लेजर है, जो हमारे एंशिएंट लोग महसूस करते थे, वो चीज को आप खो देते हैं। वो चीज है, लेखक कर रहा है कि हम न्यूयॉर्क में और लंदन में करें कि एक टाइम यहाँ खाएं, एक टाइम वहाँ खाएं, लेकिन जो असली सफर के मजा है, जो बटेरसा शहर की बात कर रहा है, जो मतलब हम अपने गांव में बस से सबसे घूमते हैं और आसपास के प्राकृतिक चीजों को देखते जाते हैं, वो मजे को हम क्या करते हैं? खो देते हैं। ठीक, हु आस्क्ड जिम में टू पिक अप द गम वार्पर, गम वार्पर उठाने के लिए कौन कहा था जिम को?
तो ये कही थी मिस ग्रीन, ठीक। जिसके बाद इसको आ गया था गुस्सा, लेकिन अपने गुस्से को वो कंट्रोल करते हुए और वो गम वेपर को उठाया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। I should be realized that the average American film is a and dot model। यहाँ पे किताब के लाइन है और यहाँ पे मिल जाएगा बैड मॉडल। हम लोग जो है अभी तक पुराने फिल्मों के, अमेरिकन फिल्म को ही तरीके को अपना रहे हैं। जो उसका हिट हो जाता है उसका हम रीमेक बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बुआ, सुनिए, कह रहा है एरी सेड दैट द पीपुल लिविंग इन द कंट्री साइड एंड टाउन ऑफ बर्मा लिव इन, कि यहाँ पे जो बर्मा के लोग हैं, गांव के हो या शहर के, वो कैसे जी रहे हैं। तो वहां भी आप देखिएगा तो वहां मिलता है पोवर्टी, सब किताब के लाइन है। The young people wanted to prove that the old woman was a, ये पूछा गया तुमको once upon a time, जिसमें एक अंधी महिला रहती है। तो उसमें कहा जा रहा है कि जो यंग पीपुल है वो यहाँ पे जाते हैं उस महिला के घर, तो उस बूढ़ी महिला के घर, और जा करके वो क्या प्रूफ करना चाहते थे, वो प्रूफ करना चाहते थे कि ये जो महिला है वो कोई ज्ञानी नहीं है, कोई बुद्धिमान नहीं है, ये एक नंबर के फ्रॉड है। यही वो साबित करना चाहते थे और कहे थे कि ये ए लेडी बताओ मेरे हाथ में जो कबूतर है वो जिंदा है कि मर गया, जो पक्षी है वो, ठीक। वो अंधी थी, वो कैसे बताती। तो इस आधार पे प्रूफ करना चाहता था कि महिला जो है वो फ्रॉड है। हाँ कोई बात ना, यहाँ देखो अब, सिविलाइजेशन इज द डॉट डॉट ऑफ सोसाइटी विच क्रिएट्स द कंडीशन ऑफ कल्चर। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी विच क्रिएट्स द कंडीशन ऑफ कल्चर। सभ्यता से ही वो संगठन है, वो व्यवस्था है जिससे कि संस्कृति का विकास होता है, जन्म होता है। The two girls had just come from the dot when they met। अभी नहीं पढ़ा है, यही एक बचा हुआ है जो है ना लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन, उसमें से आया हुआ है। ये मैं पूछ रहा है, मैं दो लड़की के बताए ना कि लड़ाई होता है, फिर गांव घर का मम्मी पापा सब भिड़ जाती है। तो उसे पूछा जाए तो वो दोनों लड़कियां पहले मिलती कहाँ है, तो वो सब चर्च से आते रहती है और वहीं पे गली में मिलती है। कहाँ पढ़ ले, चलो मजा आया पढ़े में। चलो आगे देखो, ओए शांति बैठे, शांत ना बैठो। आगे देखिए, द ऑथर फाइंड हिमसेल्फ इन अ होल प्लेस व्हेन ही गोज टू वॉच द सिनेमा। रे ये पेस फॉर लिविंग से क्या होता है, फॉग, एक धुएं में वो बेचारा अपने आप को गुम कर लेता है, ठीक, होपलेस हो जाता है। फिल्म देखने जाता है ना लेखक, द पेस फॉर लिविंग पहला चैप्टर, थोड़ी गलती है जेम्स, हम पढ़ा दिए, तू नहीं था। एक दिन मारे थे, एक सप्ताह आया होगा, एक दिन आहू का। चले आगे देखो, एक दिन बाद आया था, हम कहते ना ही उस दिन नहीं आया था, हम कहे थे कि ले हमारा 800 गड़बड़ आ गए। टेस्टवा देख कुछ कर रहा था, अब बोल दिया ऊंचा आवाज में। तनी सुन, ऊंचा आवाज में बोला ना, एक के थप मारे थे, झूठ मत बोल, मैं मानी नहीं, एक थप लग गया था कस के। ओकरा बाद फिर हमरा अफसोस हो रहा था कि बेकार मार दिए बेचारा के। आए ना 2-3 दिन होल, 2 दिन लगभग ना, ये पहला एक दिन बोल तो छोड़ दिली था ना, पहला दिन ना यार, एक दिन आओ बोल रही तो छोड़ दिली खल, ओकरा बाद कहली कि फिर चढ़ जाएगा। आज अच्छी पड़ा, एक दिन गुस्सा आ गई सुनू आर्टिकल के दिन होता हुआ। आगे देखो ना, जिम से दैट हिज फादर मेड हिम गेट अ पेपर रूट लास्ट, और वहां पे है ईयर है,
तुमको पढ़ना है फिर से बाबू, अब फिर से कलेक्ट थोड़े है, वो कलेक्ट की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि जो पेपर रूट बनाता है उसके पहले पिता काम करते थे। कब संभाला इसको? पिछले साल। वो वाला कहानी है। 9वां के बैच शुरू होगा जनवरी में ना, 10th के, तो तू बैठ जाना वो क्लास में, एक दिन पढ़ लेना। क्या समझा? आना तो यूट्यूब पर होगा वीडियो, जाके देख लेना, बाकी पूछम केकरा से, है ना। चले, स्क्वायरल हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ, कितना साल होता है जी एक गिलहरी का? चैप्टर के साथ 2 साल। डॉट 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 मटेरियल ऑफ सिनेमा स्टेप रॉ, ये सब कई बार टेस्ट में हुआ है। हाँ सर, गते गते बोलेंगे तो फिर हमारे वीडियो में गड़बड़ा जाएगा ना। द बुद्धिस्ट मॉन्क्स ऑफ बर्मा हैव बीन डॉट डॉट एंड डिसऑनर्ड, क्या हो जाएगा जी इसमें? तो वहां पे क्या किया जाता था? उसको पीटा जाता था। जो बीटेन ना जी, हाँ, पीटा जाता था और उनको डिसऑनर्ड मतलब ह्यूमिलेटेड है ना रे। हमको जहाँ तक याद है बीटेन पीटल जाए, किताब है कोई के पास? कौन है? ह्यूमिलेटेड है। अरे वो हिंदी के छोड़, हमको इतना याद है कि उनको पीटा जाता है, उनको अपमान किया जाता है। ना ना, फिर हमारा यहाँ गलती न हो जाएगा। एक डिसऑनर तो वहाँ आया हुआ है, जो वहाँ बेइज्जती किया जाता है, साथ में साथ उसको पीटा जाता है। हम देख लेंगे इसको बबुआ, लेकिन हमको लग रहा है यही होगा। अरे हो तू चारों शांत होबे कि न होबे? ऊ ज्यादा पढ़ल है हमा से, मार के सीधा कर देंगे। अपने में मीटिंग करी थी, इसको हम देख ले, लेकिन हमको बीटेन लग रहा है। ह्यूमिलेटेड कैसे होगा? या किताब ले ली ना है, हम किताब रख लेते तो हम छोड़ दिए। अब एगो दिक्कत ही है ना कि हम गाइड फाइड ना चलते, हम किताब देखते हैं। हम ये वाला अपने मन से मारे कि बीटेन होता है, तो हो सकता है गलती होगा। बाकी देखे हैं, लेकिन 2-4 क्वेश्चन ऐसा है जो हमको लगा कि ये होगा, वही में फंसेले है, इसलिए कंफ्यूज है। ये वाला हम बुक में ना देखे हैं। The old woman does not know the color dot dot homeland the young visitor, तो उसमें 2 चीजें हुआ, 3 चीज था, कलर, जेंडर और होमलैंड, कि कौन है, किस रंग का है, कोई किस लिंग का है, पुरुष है महिला है, और कहाँ के, कुछ नहीं पता था उसको। There can be no culture without, किसके बिना कोई संस्कृति नहीं हो सकती है? सिविलाइजेशन के बिना कोई संस्कृति नहीं, क्योंकि सिविलाइजेशन ही कल्चर को क्रिएट्स करता है। अकुल्या टोल्ड मालसा नोट द स्लैप्स, यहाँ पे कहा जा रहा है वो दोनों लड़की के बात है। अकुल्या और मालसा वही दोनों लड़ती है, ठीक। तो उसमें स्लैप्स मतलब होता है छींटे मारना। तो मैं कहानी पढ़ोगी ना कि पानी में कूदता है तो छींटा पड़े, वही ना मारते है तो लड़ैया हो जाता है। नया नया कपड़ा पहनले रहे तो वाटर हो जाएगा यहाँ, ठीक। एगो ना दोनों के हरे कलर, अभी हमारा कलर नहीं याद है। आगे देखिए, द ऑथर टर्न्स टू हिज वाइफ फॉर डॉट डॉट डॉट, काहे लगी? जब वो कंफ्यूज होता था तो इस बात के लिए वो उसके तरफ घूमता था। समझ गए? ये सब किताब में से देखल है। जिम होल्ड्स हिज डॉट डॉट व्हेन ही इज आस्क्ड टू पिक अप द गम वार्पर, जब जिम को मिस ग्रीन कह रही थी कि गम वार्पर उठा लो, तो वो क्या हुआ था? गुस्सा में आ गया था, लेकिन वो अपने गुस्सा को कंट्रोल किया, और गुस्सा के यहाँ पे हो जाएगा टेम्पर। हाँ, वन डे ही डाइड गिल्लू डिड नॉट, जिस दिन गिल्लू मरा था उस दिन वो ना तो बाहर निकला था और ना ही वो खाना खाया था, तो इट हो जाएगा। द ऑथर सेड दैट इंडियन फिल्म शुड लुक फॉर इट्स मटेरियल इन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ, तो यहाँ पे सीधे क्या हो जाएगा? फॉरेन, क्योंकि हम विदेशी फिल्मों का ही तो कॉपी करते हैं। 21 नंबर पे आ जाइए। पूछा जा रहा है द डॉटर पीपुल ऑफ बर्मा है फेल्ड टू द जंगल, तो यहाँ पे यंग हो जाएगा। ये हम देखे, लेकिन वो बीटेन वाला हम ना देखे, हमको कंफ्यूज कर दिया तूने।
द बॉय कैरीज अ डॉट डॉट एंड अ जग ऑफ, देखो ये क्वेश्चन जो है ना, द बॉय कैरीज अ जग ऑफ वार्म सीडर, ये क्वेश्चन हम अब तक जितना बुक पढ़े हैं सब तो पढ़ा दिए हैं, बस एक ही आपका बचा हुआ चैप्टर। कहीं भी ऐसा बात नहीं है कोई व्यक्ति का, कोई लड़का के जो कुछ ढो रहा हो। एक आया पोट्रोला, अब पोट्रोला में 25 किलो वजन ले ले, ये सब चीज़ नहीं है। तो पहला चीज हमको नहीं पता, हमको लगता है आउट ऑफ सिलेबस है। अब इसका आंसर क्या होगा? इनमें बैक करने हैं और उसके बाद देखो ये ना है, बैग ढो रहा था, ठीक मानते हैं, वजन ढो रहा था, ये वो कुछ जग ऑफ वार्म साइडर। और एक चीज और, कविता वाला सब लाइन से आता है, इसके नीचे कविता के है, कविता के तो है, लेकिन इसको हम देखें, हमको ना लगे कोई सिलेबस में है, ये हम इसको छोड़ देते हैं। जो चीज हमको ना पता हम कहला ऐसे टिक करे कि होगा वो होगा, एगो छोड़ देते हैं। हमरो से एगो ना बना, 99 को बना होगा, हम ढूंढे, हमको ना मिला। पहले हम याद किए कहीं पढ़ाए हैं, पढ़े हैं, तो हमको नहीं याद आया। ऑप्शन के अनुसार भी ढूंढे, ये एगो पोटर में तो ढूंढने वाला बात है। फिर हमको लगा काजनी अकुल्या वाला मालसा वाला में होगा, वो नहीं पढ़ाए अभी, पूरा दिन वो ढेर दिन भुलाए होंगे, तो उसको भी पूरा किताब पढ़े। तो जहाँ तक हम देखे, हम तो स्पीड में पढ़े हैं, तो नहीं मिला है। अगर पढ़ाएंगे जब तुम लोगों को वहाँ मिल जाए तो उस टाइम पे कर लेंगे, ठीक ना। द सोर्स ऑफ लाइट इन द विलेज इन द इवनिंग इज द, क्या होता है जी? गांव में रात को रोशनी देने का काम कौन करता है? तो होता है मूनबीन, चांद। चांद से जो रोशनी आती है वही होता है, ठीक। ये है गॉड मेड द कंट्री और मैन मेड द टाउन से। अ हैप्पी मैन पोसेसेस साउंड। अब देखो यहाँ पे ये भी हम ढूंढे, पूरा कविता पढ़े, ये चीज कहीं नहीं था, लेकिन साउंड के साथ एक था, स्लीप था, जो कि यहाँ नहीं है। तो दूसरा तुम्हारा उसमें जिसका बात हुआ है वो है माइंड, तो हम माइंड करते हैं, ठीक। उसके बाद है द पोलोथीन बैग डॉट डॉट द एनवायरमेंट, ये तो पते होगा जी, पोल्यूट्स हो जाएगा। 26वां पे आइए, राधा फ्रेंड बिलीव दैट मे कम अगेन, कृष्णा माधवा कम अगेन, कि ज्वाय होगा जी, ज्वाय होगा। कैसे होगा? देखो राधा पूरा दुखी थी, बैठी हुई थी, क्या शुरू से राधा को, उनके सखी को ये पता था क्यों क्यों दुखी है? और पता भी था, मान लो जानती भी थी, तो उसको पता था कि एक दिन इसके जिंदगी में खुशी लौटेगा। यहाँ पे जो होगा ना बुआ, ज्वाय हो जाएगा। देखो ज्वाय क्यों होगा? क्योंकि पहले खुशी की बात हो रही है। तुम्हारा जो ऑप्शन दिमाग में चल रहा है कि माधव होगा, ठीक है, लेकिन माधव आएगा तो उसके जीवन में क्या आएगा? खुशी आएगी, तो यहाँ पे ज्वाय होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो नया क्वेश्चन है, द पिक्चर्स वर मेड ऑफ, जो घड़ा था इम्पटी हाट में, वो क्या चीज का बना हुआ था? चांदी के था। और उसमें भरा क्या था? सोना। एक और नया सवाल इसमें पूछा है, डॉट 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 ऑफ द कोयल आर हाई पिच्ड, क्या हो जाएगा यहाँ पे? कोयल के कौन चीज एकदम हाई पिच पे था? उसका नोट्स, नोट्स का हो, नोट्स मतलब वही है। सुनो सुनो, म्यूजिक में जो तुम गाते हो ना, जो बोलते हो ना, उसको नोट्स बोला जाता है। नोट्स मतलब स्वर, ठीक। कभी एथी देखता है कोई भी सिंगिंग वाला जो चलता है, इंडियन आइडल ये सब, तो तुम्हें कहता ना कि तुम्हारा नोट्स जो है यहाँ पे गड़बड़ा गया, वहाँ समझता है क्या हो रहा है? सुर, सुर कहते हैं उसको, नोट्स मतलब सुर। तो यहाँ पे उसके सुर की बात है कविता में। तुम्हारा साउंड ठीक है, सुर से साउंड निकलता है, लेकिन कविता में क्या चल रहा है? उसका नोट्स जो है वो हाई लेवल के है, जो कि कवि के मन में हजारों यादों को ताजा कर रहा है, जगा दे रहा है। आए कोयल, कोयल कोयल। हाँ आगे देखिए, द डॉट डॉट इज चैलेंजिंग द माउंटेन, कौन हो जाएगा जी? पॉटर ना चैलेंज कर रहा था, कोई दिक्कत ना है। आगे देखिए, हाउ वर मार्था's हैंड, उसका मार्था के हाथ कैसा था जी? स्लिम था। म्यूजिक इन द विलेज इज प्रोवाइड बाय द, गांव में संगीत कौन देता है भाई? तो चिड़िया देती है।
द पोएट सेज दैट द हैप्पी मैन एंजॉयज पेस ऑफ माइंड होता है। ये कविता के लाइन है। हाँ ना, वो अलग करके पूछा है, ये अलग करके पूछा है। हाँ तो माइंड मारे हैं कौन में? अरे पहला तो इंग्लिश पढ़ाती में हिंदी रहेगा। आगे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या निकलता है जी? जब हम गार्बेज बिन में फेंकते हैं किसी चीज को तो क्या जन्म लेता है? जम्स। राधा स्पेंस डॉट डॉट मोमेंट वेटिंग फॉर द कृष्णा, तो यहाँ पे हो जाएगा अनसिंसियर, चिंतित थी, ठीक, उनकी याद में। द डॉट डॉट पोर्ट वाज हाफ फिल्ड विद द गोल्ड, कौन सा घड़ा आधा भरा हुआ था? तो 8वां, ठीक, मांगा था एगो, मिला था 7.5 गो, यानी 8वां घड़ा जो है वो आधे भरा था। चलिए आगे देखिए। द हाई पिच डे स्ट्रेंस ऑफ द कोयल वेक द 1000, क्या होगा? मेमोरीज हो जाएगा। किसका? कवि का मेमोरीज था। आज तो सुनुआ विकास जी गर्दा उड़ा देते थे। टेस्टर है जी, आज एक दिन पीछे चलता है। हाँ हाँ काहे आओ कोई ना हथिन हमारे से फेमस के हमारे देखते सा का, अगर हम ऊंचे हैं तो हम एक दिन पहले नहीं डाल सकते हैं, हम तुम लोगों को नहीं बता सकते हैं, लेकिन रूल क्या होना चाहिए? काय को चैनल वाला ऐसे ही चल गया, लेकिन एक टीचर के कई दायित्व है कि तुम क्वेश्चन लिख करो। बच्चा अब तू बताओ, तुरा पहले ही क्वेश्चन दे के चल गया, तुरा कैसे पता तू कितना तैयारी किया है? तू मजे में है। आज तो मजा रहा, लेकिन आगे दिन वो क्या करेगा? नुकसान। हम भी डाल सकते हैं, हमको भी पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ नहीं मिल जाएगा तो हम टाइप कर लेंगे, लेकिन वो सही चीज नहीं है, इसलिए हम नहीं करते हैं। सगरों मिल सब कुछ बिकता है, सब कुछ मिलता है, ठीक, लेकिन कुछ रूल नियम होता है, कुछ टीचर के नाम पे कुछ दायित्व होता है जिसको कम से कम निभाना चाहिए। यहाँ सेंटअप एग्जाम हो रहा है ये जांच करने के लिए कि बच्चा उस लेवल के हो गया कि नहीं कि इसको एग्जाम में बिठाया जाए। और वहाँ पहले ही व्यू लाने के लिए 10,000 20,000 व्यू लाने के लिए आप दिखा रहे हैं कि आपका व्यक्तित्व क्या है। वो काम हम बुआ ना करेंगे ना भाई, व्यू कोई ना देखे, क्या दिक्कत है? एक दिन मेहनत करते 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 अपने आप को ऐसा बना देना है कि 4 दिन बाद भी हम करें तो एक बार लोग देखें कि नहीं इसका आया है तो एक बार देख लेते हैं। मतलब पूरा रिसर्च करके अपना सेटिस्फाइड होकर तभी हम वीडियो बनाएंगे। ये ना कि व्यू लगी आए क्वेश्चन अपने आंसर पते नहीं है, अलग है, ये वाला हमको नहीं पता है, चलिए आगे बढ़िए, बाद में बता देंगे। एक बार देख लेते हैं। बच्चा जो आया है देखने, वो उम्मीद में नहीं कि हम पूरा क्लियर कर लें। हमको एक क्वेश्चन नहीं देखे, हमको कंफ्यूज कर दी, दूसरा क्वेश्चन तो हमको कहीं मिला नहीं तो हम उसको बाहर रख रहे हैं। नहीं तो जब भी आता है हम पूरा क्वेश्चन तुमको सॉल्व कराते हैं, ढूंढते हैं रात भर, हमको पता रहता है। लेकिन जब से वो अक्टूबर क्रांति वाला गलती हुआ है ना हिस्ट्री में, कितनों पता रहता है ना, तो हम एक बार देखते हैं कि नहीं एकदम होना चाहिए, एकदम कन्फर्म है हम कि ये है, फिर भी देखेंगे एक बार कि हो सकता है वो उस दिन नियर गलत हो जाता, ओवर कॉन्फिडेंट में उसमें गलती हो गई, इसको तो नवंबर क्रांति कहते हैं, जबकि किताब में हर जगह अक्टूबर क्रांति है। तो हम भाई देखते हैं और हम चलेंगे अपन रूल से। तो उन्हीं के एग्जाम भी हो जाएगा, तो पीडीएफ आ जाएगा तो ठीक है, पहले हम 1 घंटा देखेंगे, 1 घंटा हम लेट वीडियो डालेंगे, 2 घंटा लेट डालेंगे, 1 दिन बाद डालेंगे, क्या दिक्कत है? ऐसा कोई ना देखता है ना देखेगा, 10,000 व्यू लेके क्या कर लेंगे? ये चलना होगा अपने चल जाएगा। अरे 35,000 ना, हमारे 1 लाख चल गया, 1 मिलियन चल गया, औसन मिलियन हमको ना चाहिए, ठीक। यहाँ पे है तो कुछ इसका दायित्व भी है, कुछ इसका मर्यादा है, जो कि जहाँ तक तो कोशिश होगा बनाएंगे, आगे क्या करेंगे नहीं पता। अभी कम से कम ये सोच तो है ना, क्या कि मनुष्य का विचार हर क्षण बदलता है। हो सकता है कि चल के सबसे करप्ट हम ही हो जाएं, लेकिन अभी के तो विचार अच्छा है। देखो इधर, द कलर ऑफ द पोर्टर्स कैप इज, कैसा था उसका रंग? जो टोपी लगाया हुआ था वो ब्लैक था। मार्था वुड सिट विद हर हैंड्स क्लैस्प्ड राउंड हर बैंडेड, तो वो वहां पे हो जाएगा नीज, घुटनों में लगा करके जो बैठती थी ऐसे, और उसके बाद जो कहानी शुरू करती थी तो कवि या उनके साथी चले जाते थे सपनों की दुनिया में।
आगे देखिए, द मून बीन इन द पोएम गॉड मेड द कंट्री स्लाइड सॉफ्टली इन द बिटवीन द स्लीपिंग, तो वहां पे हो जाएगा लिव्स, कविता के लाइन है, जो पत्तियां सोई रहती है उसके से धीरे से ऐसे ऐसे करके चंद्रमा की जो प्रकाश है वो चुपचाप निकलते जाती है और रोशनी देती है गांव में। आगे देखिए, हैप्पी मैंस डॉट डॉट पास स्मूथली, तो यहाँ पे है बुआ आवर्स डेज एंड ईयर्स, उसमें से आपका डेज आया है। ठीक, द ऑथर से दैट द पॉलीथीन बैग इज ब्यूरिड इनसाइड द गार्बेज बिन हो जाएगा। राधा इज ओनली कंसर्न्ड अबाउट हर, किसके बारे में वो सोच रही थी, चिंतित थी, दुखी थी, किसको लेकर के, अपने प्रेमी को लेकर के, प्रेमिका ले, जो भी कहो। चलू कल एको ना का बनल हलो टीकू ना मारले ह, चलिए बताइए जी, वो अमीर व्यक्ति को कौन सा चीज पागल बना दिया था? इम्पटी हार्ट से है, उसकी जो डिजायर था, उसकी जो इच्छा थी जो कि खत्म नहीं हो रही थी, वही चीज उसको पागल बना दिया था। द कोयल इज क्या होगा, कविता का लाइन है, रेस्टलेस हो जाएगा। वो क्वाइट भी था, एंग्री भी था, लेकिन यहाँ पे रेस्टलेस हो जाएगा। हल्कू वाज अफ्रेड दैट द लैंडलॉर्ड विल थ्रीटेन एंड, क्या हो जाएगा, थ्रीटेन के बाद इंसल्ट। हल्कू को लग रहा था कि अगर पैसा ना देंगे तो जो जमींदार है वो हमको गाली देगा और बेइज्जती करेगा। लेट से शुरू हुआ है, बैठे ना आराम से, लेट ले पढ़ लिए, अब तो परीक्षा खत्म हो गए तो थोड़ा स्कूल पीछे चला। एलर्जेंस फाउंड इन कहाँ मिलेगा जी, तो इन्वायरमेंट पे ना मिलता है, यहीं पाया जाता है। इन द बैंकर्स ओपिनियन कैपिटल पनिशमेंट वाज मोर मॉरल था, बैंकर के कहना था कि लाइफ इम्प्रिजमेंट जो होता है, उम्र कैद की जो सजा होती है, उससे लाख गुना बढ़िया कौन होता है, कैपिटल पनिशमेंट। ऐसे तो खराब दोनों है, लेकिन उसमें बढ़िया ये है, आदमी एक के क्षण में मर जाता है, तड़पता नहीं है, तो मोरल हो जाएगा। हाँ बोला, मैया ये तो हमहू ने पता कैली है। ये कह रही है कि फांसी जो इसको पड़ता है उसको काले कपड़ा क्यों उड़ाते हैं? काला एक तरह से ये भी होता है, काला एक तरह से शोक इस सब में भी होता है। अब उसका रीजन देखना पड़ेगा, मेरे सबके रीजन है। ठीक, अब ये चीज हमारे दिमाग में नहीं, इस सब का रीजन है। अब हम लॉ के पढ़ाई तो ना कर रहे हैं कि तुमको बताएं। हाँ, अब आज के जमाना एआई के है, सब कुछ की जानकारी ले सकते हैं, ले लेंगे। आगे देखो, इट वाज इनकॉन्सीवेबल दैट एनी बूट मेड बाय मिस्टर गेसलर कुड नेवर फेल टू, क्या हो जाएगा, फिट होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मिस्टर गेसलर कोई जूता बनाए और वो फिट ना हो। द नेम ऑफ द कुक इन द स्टोरी सन एंड मून वाज, देखो उसमें हम अंदाजे मार दी थी, यहाँ काटल होगा। हम अपन घरे जब बना रहे थे आंसर शीट, फिर किताब पढ़े तो कहें कि नहीं ये नहीं है, कौन है, मिनी, जो कुक थी उसका नाम क्या था, मिनी। आगे देखिए, लाइफ हैड बिकम वेरी डॉट डॉट फॉर द डाउटर, इजी हो गया था जी, मैकेनिकल हो गया था। द नरेटर बिकम डॉट डॉट व्हेन ही फेल्ट, कह रहा है कि बेटी के लिए जिंदगी जो है वो एकदम हो गया था, क्या, अब बोरिंग बोल सकते हैं, उब गई थी, लेकिन यहाँ पे आपको इससे नहीं चल सकता, आपको किताब में जाइए, किताब में किसका है, मैकेनिकल हो गया है। ठीक, मैकेनिकल मतलब यांत्रिक रूप से, जो आजकल के मशीन जैसा जिंदगी। यहाँ पे बुआ जो भैया हलथिन नम्मा को चल हुमायूं कबीर, वो बेचारे बन गलथिन, अगर आईएएस ना बन पेलन तो का बन गईलन, तो क्या हलथिन, कौन थे रे, तो कौन थे,
तो क्या बन गए थे? जर्नलिस्ट बन गए थे। आए तो क्या हलथिन बताओ, कौन में हलथिन? एक खींचिए सर, अभी लेट ले जाएगा, हमें 50 हुआ है। हल्कू रियलाइज दैट विदाउट अ डॉट डॉट ही वुड नॉट बी एबल टू। हल्कू ये रियलाइज किया, महसूस किया कि किसके बिना वो रात को खेतों में गुजारा नहीं कर सकता है, कंबल के बिना। इनहेल्ड डॉट 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 डॉट, उसके बाद ये लाइन लिखा हुआ है, बुआ टाइम कम है, थोड़ा फास्ट हो जाओ। एस्ट्रॉयड सो जाएगा, कविता कहानी के बीच के थी है एलर्जी से। द टर्म्स ऑफ कंडीशन ऑफ द बेट वर डिसाइड बाय द बैंकर एंड द, किसके बीच था जी? लॉयर के बीच। द ऑथर ऑर्डर्ड मेनी पेयर्स ऑफ बूट आउट ऑफ, यहाँ पे कंफ्यूजन है लेकिन हमको जहां तक पता है सिंपैथी होगा। हाँ, कॉन्टेप्ट और सिंपैथी को लेकर के था। और उसमें होता है ना कि वो जाता है लेने, वहां पे वो शिकायत करता है कि ए लड़का चंद बेट, वहां पे कि आजकल सब कंपनी वाला बड़ा बड़ा बनाने लगा है, वो सब शिकायत पूरा करता है। तो उनको कहीं ना कहीं उससे दुख होता है, वो कई सारे जूते खरीदते हैं, क्या लगी उसकी सहानुभूति के लिए। ठीक, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। कुछ कुछ ऐसा दे देता है ना यार कि पूरा किताब पढ़े पड़ जाता है, वो उतना बड़ा बड़ा चैप्टर आप फिर से पढ़ो, दिमाग में नहीं रहता है कहाँ कहाँ होगा। ऐसा ऑप्शन दे देता है ना कि कंफ्यूज हो जाएगा कि वो होगा क्यों होगा, अब किताब पढ़ो। रेड रिबन्स एंड बंचेस ऑफ रोजेस वर टाइड अप द टेबल ऑफ कॉर्नर्स, ये तुमको सन मुन से है। द डाउटर फील्स डॉट डॉट एंड रेस्टलेस, तो यहाँ पे वो खालीपन यही ना महसूस कर रही थी जी। टाइडनेस ना होगा, हैप्पीनेस तो ये नहीं था, सेटिस्फेक्शन नहीं दुख नहीं था। अब देखो यहाँ पे ये और ये कंफ्यूजन करने वाला है। टाइडनेस मतलब होता है थकावट, इम्पेटिनेस मतलब होता है खालीपन। तुमको बार बार हम कविता में कहानी में क्या पढ़ाए हैं? खालीपन। रेस्टलेस मतलब ऐसू क्या होता है? यही होता है टाइडनेस, थकान, बेचैनी। ठीक, The narrator could not marry his girlfriend because of opposition from his parents. उसके पेरेंट जो हुमायूं कबीर के उसके खिलाफ थे, इसलिए वो शादी नहीं कर पाए थे अपने गर्लफ्रेंड से। The narrator's girlfriend ordered him when he refused to marry her. क्या की थी? जब हुमायूं कबीर उससे शादी नहीं किए तो वो क्या की थी? माफ कर दी थी जो। हाँ, कौन हल थी नो? हाँ जी, हम गलती बोल रहे हैं तब ये। अब हम रुको, किताब ले ले है, निकल निकल निकल। हाँ हाँ हाँ, तो हम कहाँ बुला रहे हैं? ए लड़का, तुम्हें कुछ नाम हले? कोयल में पूरन सिंह, तो आपकी ढूंक दे चारों के। इमे क्या कर रहा है तू दोनों रे? ए लड़का, इमे क्या कर रहा है? गिरधर जाए जी, सॉरी, गिरधर जाए। चलो आगे देखो, आगे देख। अभी किताब के अंतिम क्वेश्चन पहले हैं। Saying the renewed field मुन्नी was struck but हल्कू का था, कंटेंट था। गिरधर झा भैया, गिरधर झा। आगे देखा, सब मोटा दिमाग हमरे जोड़े, तू ही वो। अब आ जाओ ग्रामर पे। इसका खोजना है तुमको एंटोनिम्स, मतलब उल्टा। इसके मतलब होता है फिजूल खर्चा, तो फिजूल खर्चा हो जाता है इकोनॉमिकल, जे बचा के रखता है। आगे 62 पर चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ ऑरोगेंट। ऑरोगेंट मतलब क्या होता है जी? बहस। और उसके बाद क्या हो जाएगा? हम्बल। प्योर के अनमिक्स्ड होता है। प्योर मतलब होता है शुद्ध, और अनमिक्स्ड मतलब भी होता है शुद्ध, बिना कोई मिलावट के। फिर अब हुआ डाउट। डाउट होता है डिसबिलीफ, मतलब शक, संदेह। साइनोनिम्स, एक के शब्द ढूंढना है। साइनोनिम्स मतलब वही वाला वर्ड, एंटोनिम्स मतलब उल्टा। और तो टाइम हो ऐसू टफ है, हाली ना था तो रूल सब याद करे पड़तो। अब 11th में सीधे
हाँ तो आओ नहीं यहाँ देखिए, यहाँ पे नन के साथ टू होता है, कई बार पूछे हैं, टेस्ट भी हुआ है। राहुल वेंट टू द विलेज, ऑन फुट होता है। ऐसे देखो, जब हम जाते हैं ना किसी चीज के माध्यम से तब बाई लगता है, लेकिन फुट के साथ ऑन लगता है। द रैट इज अफ्रेड, अफ्रेड हो जाएगा यहाँ पे ऑफ है। द कैट, तो क्या फ्रॉम भरा है। आगे देखो, ये प्रेपोजिशन है। ही फेल्ट पिटी, और उसके बाद हो जाएगा ना रे, ऑफ होगा, ऑफ द पुअर है ना, फॉर द पुअर। ओके आगे आइए नेक्स्ट 69 पर। ही मस्ट बिहेवियर, बिहेवियर के बाद बुआ ऑफ है तो ऑफ कर दो। नहीं जी, ब्रस्ट इनटू होता है तो ब्रस्ट इनटू हो जाएगा। कुछ फिक्स आता है वो याद करेगा ना तो हो जाएगा। उसके बाद इंक्वायरीड होता है तो इंक्वायरीड के साथ इनटू यहाँ लगेगा। मैटर के बारे में कोई जो मुद्दा है उसके बारे में इंक्वायरी हो रहा है। उसके बाद क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो तुम्हारा था वो कंफ्यूज करने वाला था। दे बबुआ, ऑप्शन के अनुसार चलो। इसमें हम तुमको पढ़ाएं कि इसका बनेगा आई नो हाउ टू स्विम, यही ना होगा। इनमें ING लगल है, नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन में है। अब चलिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल पर टेंस में, तो देखो तो बनेगा मैं के आई, जानना मेन क्रिया है तो नो, और दू वो जब क्रिया रहता है तो टू से उसको जोड़ के कर देते। देखो तो ऐसा कहीं पे है तो क्या हो जाएगा, आई नो टू स्विम। अगर यहाँ ING नहीं लगा रहता तो ये रहता। तैरना एक कला है, स्विमिंग इज एन आर्ट, या कहो कि टू स्विम इज एन आर्ट। नेक्स्ट हाँ, नरेशन आ गया। तो नरेशन तो पढ़ा नहीं है, हम सीधे बता दे रहे हैं, बाद में कभी पढ़ना। देखते हैं, देखो हम सोच रहे हैं ना, ये ऐसा है ना कि खत्म तुम्हारा सिलेबस हो जाएगा, लेकिन ये खत्म ना होगा, लंबा है ये और टफ भी है। तो जैसे प्रोपोजिशन हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ये सब वाला तुमको पढ़ा देंगे ग्रामर में, जो कि इजी है, थोड़ा ध्यान देगा तो उसमें पकड़ बनेगा। ये वाला थोड़ा टफ पड़ता है, इसका रूल याद करना पड़ेगा। इसीलिए 11th में तुनी के इंग्लिश पर डे क्लास चलेगा एगो, जो भी यहाँ आएगा। किताब खत्म होगा तक ग्रामर पढ़ाएंगे, लेकिन ई वाला नहीं पढ़ाएंगे। हम जान रही हैं हमारे फालतू के टाइम बर्बाद है, वहां पर करते हैं जहां से कुछ फायदा हो। प्रेपोजिशन दे देंगे फिक्स, ठीक, इसमें बनाने इसको कंफ्यूजन हो जाएगा तो नहीं बन पाएगा। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये दोनों के पहले देखेंगे। वॉइस को थोड़ा पकड़ सकता है, नरेशन बुआ हालत खराब कर देगा, समझिए। एक एक रूल जब तक नहीं याद रखेगा ना एक्सेप्शन के साथ तब तक नहीं बनेगा। चलिए इसमें हो जाएगा राम आस्ते सीता इफ सी हैड टॉट हर सिस्टर, तो इसमें हो जाएगा राम से टू सीता डिड यू टीच माई सिस्टर। अभी पढ़ेगा जब तब पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो कि पढ़ा नहीं है तब खाली ऑप्शन अपन मिला लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी जॉय दैट दे हैड वोन द मैच इज, यहाँ पे हो जाएगा दे सेड हुर्रा होके आएगा, हुर्रा दो जगह है। उसके बाद देखो यहाँ पे दे, तो दे ओन द मैच, तो यहाँ भी हो जाएगा जी, दे का भी बदलता है तो हो जाएगा यहाँ पे दे सेड हुर्रा वी हैव वोन द मैच, ये होगा। कोई दिक्कत? अब हम अपन दिमाग में रूल लेके आ रहे हैं, बना रहे हैं, अब रूल यहाँ बताने का टाइम ना है। आगे देखिए इसमें सीधे होगा सी सेड टू अस, चाहे कि यहाँ पे अस आया है सी आया है तो अस भी रहेगा। सी सेड टू अस वेलकम। इनडायरेक्ट स्पीच दो चीज आता है, इसमें आओ दिमाग के दही हो जाएगा। पहले तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करो, फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, दोनों रूल पढ़ना, यानी उल्टा से सीधा, सीधा से उल्टा, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, तो वो सब 11th में क्लियर होगा।
सीधे ट्रांसलेशन हाली हाली खत्म करके इस पे पहुंचा देंगे डायरेक्ट। उसमें 11 12 दोनों को साथ बैठाएंगे। ठीक, समझ गया। पहला साल नहीं भी धराएगा तो सब रूल पढ़ते जाना, फिर ब्रह्मा में वही चीज पढ़ाएंगे, पकड़ लेगा। दोनों साल 4 घंटा क्लास चलेगा तुम का। हाँ, 100 में वो में लगभग वही 45 गो 50 गो 60 गो तक आ सकता है ग्रामर से खाली। हाँ, खाली ग्रामर बुक हल्का फुल्का पढ़ाएंगे। कुछ हमको रिवीजन कराना है तुनी के, तो उसके लिए पढ़ाएंगे। कहानी समरी पढ़ा देंगे, शॉर्ट में बता देंगे कि देखो ये कहानी में क्या है। हाँ, कुछ जो इंटरेस्टिंग वाला एकदम रहेगा ना उसको लाइन बाय लाइन बता देंगे। कविता उसमें बढ़िया बढ़िया है, कविता को बढ़िया से पढ़ेंगे और समरी सब लिखवा देंगे, वो याद करवा देंगे। इतना कि जब भी एग्जाम हो स्कूल में आप उसमें लिख लीजिए। उसके बाद पूरा फोकस कहाँ, ग्रामर पर। 3 दिन किताब चलाएंगे सप्ताह में, ग्रामर पर डे, एवरी डे। वो रूटीन बनेगा, 4 घंटा क्लास चलेगा। ठीक, हाँ जी। अभी 3 घंटा 12th के चलता है, लेकिन अगला साल वो 4 घंटा करेंगे। 4 घंटा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ग्रामर के वजह से है कि सबके इंग्लिश ग्रामर बहुत ही कमजोर है और उसको 3 दिन पढ़ा के हम खत्म नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक होगा स्लो ले जाएंगे, पूरा रिवीजन करवाएंगे, बढ़ाने के लिए देंगे। ऑनलाइन चलेगा तो थोड़ा स्पीड में रहेंगे, ऑफलाइन रहेगा तो धीरे धीरे चलेंगे। अब देखेंगे उस टाइम पे। आगे इधर देखिए, He has said to them, I don't care of you। तो यहाँ पे होगा he said हो गया तो told में बदलेगा और उसके बाद doesn't care for them, B हो जाएगा जी। इसमें B होगा। आगे देखो, They said to the girl, you danced well। इसका हो जाएगा, पहले देखो दूसरे को कहेगा जब तक क्वेश्चन मार्क ना लगा रहे आस्क का प्रयोग हम ना करते हैं। तो दो तो गया, टोल्ड वाला 2 गो है तो दे टोल्ड द गर्ल्स हो जाएगा। उसके बाद दैट भी लगेगा और उसके बाद डांस्ड है तो डांस वाला हो जाएगा V1 V2। अरे देखो हम ही कंफ्यूजन है, हम कहाँ चल गए, हम वॉइस में जाके घूम रहे हैं, जबकि वॉइस के रूल काम नहीं करता है। रुक जाओ, ऑप्शन देखे दो। गर्ल्स दैट दे हैव डांस्ड वेल और दैट दे हैड डांस वेल। दे टोल्ड द गर्ल्स, दे टोल्ड द गर्ल्स दैट दे हैड होगा। हमको लग रहा है यही होगा सी, वहाँ भी फ्री में आया हुआ है। राम सेड टू मी आर यू गोइंग टूडे। अब इसमें होगा आस्क, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आया है तो आस्क 2 गो में गोई में, तो ये तो ऐसे ही गया और ये भी तुम्हारा ऐसे ही गया। आस्क 2 गो में है और यहाँ पे लगता है इफ करके, तो इफ भी है। राम आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टूडे हो जाएगा, क्योंकि वो अपने बारे में बात कराए। इसमें जानता है मेन कंफ्यूजन क्या होता है, ये जो बदलता है ना आई भी समझ में नहीं आएगा कि ओकर ओला रहा है कि हमर ओला रहा है। अगर जो इस बात को पकड़ लिया फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे बात को हम 2 तरीके से रखते हैं। जैसे हम कहेंगे कि नीरज सर ने हमसे कहा हम नहीं आएंगे। अब यहाँ हम नहीं आएंगे में कंफ्यूजन तुमको कहाँ हो जाएगा। हम मतलब हमारा बारे में कि उनका बारे में। हम नहीं आएंगे मेरे ऊपर भी वो लागू हो सकता है, क्योंकि वो बोले होंगे हमसे कि हम ना वो हो, तो उनके बातों को हम ज्यों के त्यों तुम्हारे सामने रख दिए। और दूसरा तरीका है हम ये भी बोलेंगे कि नीरज सर हमसे कहे कि वो नहीं आएंगे। ये समझ में आ जाएगा कि बात कौन बोला है, वो बोला है। लेकिन हम ऐसे बोले कि नीरज सर ने मुझसे कहा कि हम नहीं आएंगे। अब यहाँ हम नहीं आएंगे को लेकर कंफ्यूजन होता है कि बोलने वाला का ये वाक्य है कि जो पहले कह चुका है उसका वाक्य, यही घुमा देता है दिमाग के ऐसा ना कि दही बना देगा तुमको। आज जो इसको पकड़ लिया, बात को समझ लिया, वो धड़क 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 बना चल जाएगा रूल पर। अब आप हुआ वॉइस में, आई वॉज मेड टू लाफ है तो यहाँ हो जाएगा ही मेड मी लाफ। ये सब तो अभी पढ़ला ही नहीं है, आई इंशाल्लाह लगता है कि पढ़ूंगा। सब मार ले, ठीक है। पहले अपन किताब से पकड़ रखना फिर ग्रामर पढ़ना। यू विल बी गिवन अ पेन बाय मी, तो यहाँ पे पहले तो आई हो जाएगा, ठीक। आई के साथ सेल लगता है, सेल 1 गो में है। अरे 2 है रे, है पिटाएगा जी, तो ये हो जाएगा ये आई सेल गिव यू अ पेन। हम ना देखे थे, हम ऊपरे खाली देखे थे। शांति बैठ पे खत्म हो
वाज अ कार बाउट बाई हरी, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, तो 3 गो में क्वेश्चन मार्क है। और उसके बाद है वाज, तो वाज जाता है बुआ तुमको सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट में, तो डिड के साथ होगा, डिड भी 2 गो में है, डिड हरी, तो डिड के साथ V4 का यूज नहीं होता है, तो कौन हो जाएगा? ऐसे करके छांटते हैं, रूल याद रहेगा, छांट के चल जाएंगे। चलिए पैसिव वॉइस बताना है, समवन है जो स्टोलन हिज बुक, तो हो जाएगा हिज बुक, और उसके बाद पैसिव में बदलना है ना, तो हिज बुक हैज बीन होना चाहिए, हैज बीन कहाँ है? हिज बुक हैज बीन स्टोलन, ये होगा सी वाला। ही स्टोल दैट वॉच, इसको पैसिव में बदलना है, तो दैट वॉच वाज स्टोलन बाई हर, या हिम होना चाहिए, तो दैट वॉच वाज स्टोलन बाई, ये हो जाएगा। सब रूल के खिलाफ बुआ, नरेशन वाला में लिख के रूल याद कर, में तो खाली हुए सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट यही सब रहता है, वो वाला में नियम लिखा रहता है कि किसको काम बदलते हैं, और नियम पढ़ पढ़ के याद करे पड़ेगा। अब बनाते बनाते हाँ उसका प्रैक्टिस करेगा ना, बनाते बनाते तब जाकर के वो बनाते बनाते थोड़ा नियम याद आ जाएगा, रट्टा मारेगा तो ना, प्रैक्टिस बनाइए, ठीक। यहाँ है हु टॉट यू इंग्लिश, बताए जब भी हु आ जाए तो सबसे पहले बाय हुम ढूंढो, और कुछ नहीं देखना है। बाय हुम 2 जगह है, एक यहाँ और एक यहाँ, ये सब नहीं होगा क्योंकि हु बदलता है बाय हुम में। अब यहाँ पे देखिए टॉट यू इंग्लिश, टॉट के मतलब है ये V2 है, ठीक। अब V2 जब रूल पढ़ेगा तो बदलता है वाज में, अब वाज वाला देखो चाहे वर होना चाहिए, कहाँ है? तो यहाँ पे बाय हुम, यहाँ भी वर है, यहाँ भी वर है। अब तूने ट्रांसलेशन पढ़ा है, बताओ पहले रूल में हम ऐसे पढ़ते हैं WH, उसके बाद वाज वर आता है, जो भी वाज वर है उसके बाद सब्जेक्ट आता है, मान लो यहाँ वर, या ऐसे आता है कि WH प्लस सब्जेक्ट उसके बाद वर आता है। बोलो कौन वाला रहता है? ये वाला रहता है कि ये वाला रहता है? टेंस में से बताओ, ऊपर वाला रहता है, पहले ये आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। आप देखो तो हेल्पिंग वर्ब कौन में है दोनों में से? पहले, यहाँ पहले हेल्पिंग वर्ब, तो वही रूल पे चलता है, यहाँ पे कौन हो जाएगा? डी, लेकिन रूल तो नहीं कुछ नहीं पता है। अब है स्पेलिंग टेस्ट, इन्वायरमेंट के स्पेलिंग बताना है। आए तो इन्वायरमेंट के हो जाएगा बुआ ये वाला। उसके बाद है यहाँ पे जुरिडिक्शन, तो जुरिडिक्शन के स्पेलिंग होता है ये वाला। उसके बाद इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन में डबल एम होता है। उसके बाद है ल्यूटेनेंट, ऐसे होता है, ल्यू फिर टेन के अंग्रेजी फिर एंट के अंग्रेजी, ल्यूटेनेंट। अब देखो कहाँ है स्पेलिंग वाइज हम गलती लिखी है, देखो तो कहाँ है? ना ए ला यू, हाँ टेन एंट यहाँ पे है, ये होगा बी वाला। चलिए 91 पे आइए, 91 ना लेबोरेटरी बताना है, तो लेबोरेटरी का होता है ये वाला, सीधे नजर चल गई। हाँ जुबली में डबल ई होता है, डबल ई इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन डबल एल नहीं होता है, खाली डबल ई होता है। उसके बाद है सी ग्रेड होता है, ग्रेड ग्रेड का अंग्रेजी होता है GRADE, और वो तुमको है यहाँ पे सेंटीग्रेड, रुक जाओ ई नहीं होगा, सेंटीग्रेड होल है, सेंटीग्रेड होता है, बाकी वो सब ना होगा। कितना देरी होली देख तो वो में ना देख रहे गधा भाई, लिए हम लेट से ना आज। हाँ तो कहाँ ज्यादा लिए हैं, 1 घंटा तो ना किए हैं। चलो अब वो इधर देख, इधर द पेशेंट डॉट डॉट, चलिए आज अब टेंस में द पेशेंट डॉट डॉट बिफोर द डॉक्टर केम, का होगा? हैड डाइड, फेमस कोटेशन है अगुआ के आओ। सी डॉट डॉट स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, का होगा? समय आया हुआ है 4 सिंस के साथ, तो चले जाइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जिसमें हैज बीन या हैव बीन लगता है, और सी के साथ क्या लगेगा? हैज बीन, तो कौन हो जाएगा? डी वाला। ये सब टेंस में से आ गया। आगे देखो कह रहा है माई ग्रैंड मदर टी विदाउट शुगर, अब बताओ क्या होगा? माई ग्रैंड मदर के बाद टुक नहीं होगा, ठीक, टोकिंग ये सब नहीं होगा, ये इसके साथ वर्ब चाहिए, इसके साथ वर्ब चाहिए, हमको हो जाएगा टेक्स,
कि मेरी दादी जो है वो चाय पीती है बिना चीनी के, पीती है, तो टेक्स V5। आगे आई वाज श्योर डेट ही, उसके बाद वुड होगा, ही वुड हेल्प मी, कि मैं श्योर हूं कि वह मेरी मदद करेगा। तो करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड का प्रयोग होगा, वुड यू माइंड, और उसके बाद हो जाएगा क्लोजिंग द डोर। ये सब अभी ना पढ़ा है, सब्जेक्ट भर एग्रीमेंट में पढ़ेगा। आई सेल गेट वेट इफ इट्स रेन, कि अगर वर्षा होगी तो हम भीग जाएंगे, सबके रूल है। ही वाज डॉट टू जेल फॉर द सेलिंग, यहाँ पे हो जाएगा अंतिम है ना जी, हो जाएगा सेंट, उसको जेल भेजा गया चोरी के सजा में। ठीक हो गया। सब्जेक्टिव भी देखना है, सब्जेक्टिव में इसमें से तो बना के लिखना था, कोई दिक्कत ना। हाँ, इस में से ढूंढ के काम कर लेना। ये रुको ना, अशोका के आयल है, अशोक से पढ़ना है, बताना है, 2 आएगा। हाँ जी, ये कविता वाला है, इसमें से ढूंढ के तुमको लिखना है। हाँ, कुछ ना कुछ मत लिखना है, सही सही लिखना। चलो, ये क्वेश्चन आंसर है जो कि हम करवाते नहीं है। कुछ ना लिखना, हम ना कराते हैं कि 10 को क्वेश्चन पूछता है, नंबर पैराग्राफ ये सब भी ना बताए हैं, इसका दे देंगे, इसमें से याद कर लेना, एक आध गो आ सकता है अगर मन करे तो, ना तो ऐसे आप 60% कम से कम इंग्लिश को रखिएगा, ठीक ना। अरे हाउ तो निकला था मने। चलो, इतना ही था। तो आपका हुआ आज एग्जाम सेंटअप का जी, सेंटअप एग्जाम का हो गया द एंड। द एंड होता है कि दी एंड होता है, पहले पढ़ के बताओ। द एंड की दी एंड, अगर द के पहले कोई ये वावेल के साथ शुरू हो रहा है तो वहां पे हम दी पढ़ते हैं, यहाँ पे होगा दी एंड, खत्म। अब मॉडल क्वेश्चन एक बार आएगा, उसके बाद आप सीधे कहाँ जाइएगा, जगह पर, बॉर्डर पर धुआंधार करिएगा, ठीक है। हाँ, मैं चला के PDF ना बनाऊंगा।